स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है उसी को सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक नज़र फ्रैक्शन पर देख लेते हैं। आप समझना, अगर आपके पास कोई भी नंबर्स ऐसे लिखी गई a/b, तो ये हमारी क्या कहलाती है, फ्रैक्शन। जहाँ पर ये जो b का वैल्यू है, कंडीशन ए कि जो b का वैल्यू है इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये जो a है, ए को न्यूमिनेटर और जो हमारा डी है, बी है, बी को डिनोमिनेटर कहा जाता है। न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम एडिशन पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3+1/2। कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए। हम जैसे अगर हमारे पास इस तरीके से नंबर से इनको हम तभी ऐड कर सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो। अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा। जब कुछ नहीं दिख रहा होता तो 1 हम राइट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 हो गया है, यहाँ पर 2 हो गया है, इक्वल तो है नहीं। जब तक यहाँ पर एक समान नहीं होगा तब तक हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो एक समान करने के लिए करेंगे क्या, ये जो 2 है इसके डिनोमिनेटर को उठाना है, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3/1 है, इस 2 को उठाएंगे, यहाँ पर इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक इसी तरीके से इसके लिए भी करेंगे। 1/2 है, इस 1 को उठाइए, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया ऐसा काम आपने। चलिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। देखिए सेम हो गया है ना। ऐड करिए 6 में। देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमिनेटर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करिए, 6+1 हो जाएगा 7/2 और स्टूडेंट सही हमारा आंसर हो गया। एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप किसी भी सेम संख्या से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी सेम संख्या से, सेम नंबर से आप भाग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही काम किया है, सेम नंबर के रूप में 2 को चुना, यहाँ पर 1 को चुना और जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको हमने सेम कर लिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। डिनोमिनेटर सेम हो गए और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसका ऐड कर लीजिए, 3+1/2, 3+1 हो गया 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, 2। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग हैं। जब सेम होंगे तभी ऐड कर पाएंगे। तो सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इस 2 को उठाओ, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 प्लस 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। इससे इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इससे इसके, ठीक है, जैसे यहाँ हमने स्टेप बाय स्टेप किया था। सेम हो गया है तो न्यूमिनेटर्स को ऐड करिए, 6 + 5 क्या हो जाएगा, 11/10। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सब्सट्रैक्शन में स्टूडेंट, सब्सट्रैक्शन के लिए भी ठीक वैसा ही होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तभी हम क्या कर पाएंगे, घटा पाएंगे। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 लिख सकते हैं, लिख लिया मैंने। सेम करिए, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इस 2 को उठाइए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। सेम हो गया ना यहाँ पे, तो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। 14 - 3 तो क्या आ जाएगा, 11/2। इसको देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, डिनोमिनेटर सेम है और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 5 - 1 कितना हो गया, 4/2। और स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सेम नंबर से फ्रैक्शंस के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप डिवाइड कर सकते हैं। मैंने वही काम करना चल रहा हूँ मैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये जो फ्रैक्शंस है इसको मैं सिंप्लीफाई कर लिया बस।
तो हमारे पास आ गया 2, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए 7/2 है -5/3 है, कैसे करोगे? सेम तो है नहीं, सेम होना चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे। तो 3 7 जा 21 अपॉन में 3 2 जा 6 माइनस 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। 21 देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को घटा लीजिए। 21 माइनस 10 करेंगे तो 11 अपॉन में 6 और ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर चलिए मल्टीप्लाई सीखते हैं। मल्टीप्लाई के लिए स्टूडेंट्स आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। आप समझिए आपके पास कोई फ्रैक्शन है अपॉन बी, कोई दूसरा फ्रैक्शन है सी अपॉन डी, मल्टीप्लाई करना, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो ए इंटू सी और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो बी इंटू डी। ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, यही हमारा आंसर हो गया। इसके लिए देखो क्या लिखोगे आप, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20। हमने मल्टीप्लाई भी करना सीख लिया, अब हम क्या सीखने वाले हैं, डिवाइड। आप डिवाइड कैसे करोगे चलिए ध्यान से देखते हैं। डिवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स अगर आपको मल्टीप्लाई आ गया तो डिवाइड भी आ ही जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, 7/1 है, कर लिया। ये जो डिवाइड का साइन है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, चेंज कर दिया। ये जो डिनोमिनेटर है इसको न्यूमिनेटर बना दो और ये जो न्यूमिनेटर है इसको डिनोमिनेटर बना दो, बना दिया। मल्टीप्लाई कर लो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, तो 7 3 जा 21 अपॉन में 1 2 जा 2, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए 8/3 है, उसको ऐसे लिखो, ये जो साइन है इसको चेंज करो मल्टीप्लाई में, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको न्यूमिनेटर बना दो, बना दिया। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, बन गया ना। सॉल्व करिए, 8 4 जा 32 और 3 7 जा 21। यहाँ पर ध्यान से देखिए 7/5, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो और ये जो न्यूमिनेटर है इसको डिनोमिनेटर बना दो, बना दिया। सॉल्व कर लीजिए, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15। और स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं जो हमारी फ्रैक्शंस है, हमने सीखा कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे उनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। तो आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।